नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर मेरी पहचान पोर्टल। जी हाँ, मेरी पहचान पोर्टल ये एक ही पोर्टल बहुत सारे अलग अलग फायदे लेकर आया है। लगभग सभी सरकारी योजना आपको इसी पोर्टल पर मिल जाती हैं। इस पोर्टल का फायदा ये भी होता है कि अगर आपने इस पोर्टल पर लॉगिन किया तो बाकी सभी जगह आपका एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड चल जाता है। आपको किसी भी स्टेट में रहते हैं या फिर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानना है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी। क्या क्या योजनाएं आपके स्टेट में चली हुई हैं वो आपको दिख जाएंगी, आपके जिले में कौन सी योजनाएं चली हुई हैं वो आपको दिख जाएंगी, साथ ही साथ केंद्र की कौन सी योजनाएं हैं वो आपको सब यहाँ पे दिख जाएंगी। मतलब अलग अलग पोर्टल पे जाने का झंझट खत्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम ही है यहाँ पे मेरी पहचान सिंगल साइन ऑन, ठीक है, सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा मेरी पहचान .gov.in, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, लॉगिन विद डिजीलॉकर, अगर आपने डिजीलॉकर में पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। लॉगिन विद ई प्रमाण, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद जन परिचय, इनके थ्रू आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहां पे जब आप रजिस्टर नाउ पे जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी जनरेट करना है, ओटीपी आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए। उसके बाद पासवर्ड को आपको दोबारा देना है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करेंगे। जेंडर है ये यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल मैसेज जिसे आप याद कर सकें वो चीज आपको यहाँ पे देनी है। दिस पर्सनल मैसेज विल बी डिस्प्लेड एवरी टाइम यू लॉग इन टू ई प्रमाण साइट। दिस साइट इज ऑथेंटिकेट साइट ओनली इफ द सेम पर्सनल मैसेज गिवन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो एंटर करना है 11+0 तो 11 ही होता है। एक्सेप्ट टर्म्स करनी है और साइन अप कर देना है। ठीक है, जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो ये कैसा खुलेगा मैं दिखाता हूँ आपको। तो लॉगिन होने के बाद ये सारी चीजें इस तरह से खुलती हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, एंटी करप्शन, ये यहाँ पे आपको दिया गया है एप्लीकेशन करंटली ऑन बोर्ड विद मेरी पहचान। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सारी चीजें आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है। AGRA, अगर मालवा, एकेडमिक रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल सर्विस देख सकते हैं। नीचे आपके ये स्टेट के नाम दिए गए हैं, इनमें से आप अपना स्टेट चुन सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। मान लिया मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश अपना चुनूंगा। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्टेट चुनेंगे तो आपके सभी, पहले तो यहाँ पे आ जाएंगी सभी सेवाएं जितनी भी हैं वो सारी सेवाएं आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जो भी आप चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट आ जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, माफ कीजिएगा, स्टेट हम चुन चुके हैं तो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं आपके सभी। तो आप यहाँ पे ये सारी वेबसाइट, सारी सेवाएं आ जाती हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं किसी भी योजना के थ्रू। अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एक पोस्ट बनाई है, इसमें सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस पोस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसमें जो फोटो लगी है वो फोटो भी मैंने यही लगाई है जो आपका यहाँ पे अभी थंबनेल दिख रहा है। तो सबसे पहले तो जो सबसे जरूरी चीज होती है वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरी पहचान पोर्टल पे जाएंगे। मेरी पहचान पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या है ये दिया गया है। साइन इन और लॉगिन कैसे कर सकते हैं, फायदे क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। आपको बता दें कि ये जो मेरी पहचान पोर्टल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इस अकेले पोर्टल में ही आप बहुत सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मेरी पहचान पोर्टल में साइन ऑन प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्तियों के सभी दस्तावेज, यानी कि आपके सभी दस्तावेज प्रमाणित किए जाते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। विभिन्न कई सारी चीजों को मिलाकर ये बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। अगर आप बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजीलॉकर, जन परिचय और ई प्रमाण, इन सभी को मिला के ये बना हुआ है। और इन सभी के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला के ये बना हुआ है। तो अभी मैं आपको और बताता हूं इसके बारे में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपने इस पे अच्छे से लॉगिन किया, साइन अप किया, अपनी डिटेल्स देने के बाद आपने अपने एक बार डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड कर दिए तो कहीं दूसरे पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड सभी पे एक जैसा ही रहेगा। जिस तरह से आपका आधार होता है ना
कि आपका पहचान पत्र अगर मांगा जाए तो आपका आधार चलता है, तो उसी तरह से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आप मेरी पहचान पोर्टल पे बनाएंगे वही आपका हर जगह चलेगा। ठीक है, तो पोर्टल पर जाने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें वो प्रोसेस यहां पे दिया गया है। होम पेज खुलेगा जो अभी आपको मैंने दिखाया था। पंजीकरण पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी दर्ज करें, अपना जन्म तिथि जेंडर मैंने आपको अभी अभी बताया था, यूजर नेम लिखें और पिन जनरेट करें, पिन दर्ज करें और वेरीफाई करें। ठीक है, आपका यहां पे लॉगिन हो जाएगा। अब साइन इन लॉगिन कैसे है ये आपको जब आप दोबारा जाएंगे, ये तो है प्रोसेस उसका अप्लाई करने का। अब लॉगिन करने का है क्या है, यहाँ पे पोर्टल पर जाएंगे। पोर्टल जाने पे लिए मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर ये लिखा हुआ, क्लिक करें तो क्लिक करेंगे तो पोर्टल खुल जाएगा। अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार नंबर, इन तीनों में से कोई एक आपको दर्ज करना है। पिन डालना है यानी कि पासवर्ड डालना है। पिनलेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कीजिए। आई कंसेंट टर्म्स ऑफ यूज पर क्लिक कीजिए और आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप जैसे ही दर्ज करेंगे आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। डैशबोर्ड ठीक इसी तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आप कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। इसके अलावा मैंने यहां पे इसी में दिया है मेरी पहचान पोर्टल के फायदे क्या क्या है वो भी आपको बताए हैं। एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, कौन कर सकता है इसमें वो भी। FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो इसके बारे में नॉर्मली पूछे जाते हैं या ये क्या कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको यहां पे दी गई है। जैसे मेरी पहचान पोर्टल क्या है, पूरा नाम क्या है, और साइन ऑन प्लेटफॉर्म क्या होता है। सिंगल साइन ऑन इज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस इन व्हिच ए सेट ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल कैन बी यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेम सीजन। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी कि मैक्सिमम जितनी भी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन होती है सब पे एक साथ लॉगिन हो जाता है। ठीक है, दिस सर्विस हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस बाय एलिमिनेटिंग द नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग यूजर आइडेंटिटी टू डिफरेंट एप्लीकेशन। तो किसी भी जो अदर एप्लीकेशन होती है गवर्नमेंट की, उन पे अलग अलग आपको आइडेंटिटी या अपने डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेरी पहचान। तो इसका मेरी पहचान अगर आप यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते, बार बार यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं करना होता, सभी सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं। और फायदे यहाँ पे क्या लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेरी पहचान इज टू eliminate individual and repetitive sign-on procedure by centralizing user and identity management at a central identity provider. It increases user productivity on a national level as it is identity interface allows better user mobility and provides seamless access to the। वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको हिंदी में बताई है कि आपको बार बार किसी भी चीज में यहाँ पे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बार बार अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग योजनाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला, आपका स्टेट सब यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जाके इसमें सर्च कर सकते हैं सारी योजनाएं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे और विद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, पहले ये आपको यहाँ पे सेवाएं दिख जाती हैं कि क्या क्या देखनी है। अगर इनमें नहीं मिलती तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्टिकुलर वहां पे जो भी सेवाएं चल रही होंगी वो सारी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी, मेरी पहचान पोर्टल को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जान सकते हैं। ये सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है।